And output operation, we can tell the right is the output operation. This is the very much important concept. Please concentrate. Which one is the input operation and which one is the output operation? The identification of input and output is important in C++. अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप प्रोग्राम लिख नहीं सकते. So just remember, read is the input operations and write is our output operation. Next, that may be input operation or that may be output operation. You know, C++ में कोई काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. सी में क्लास ऑब्जेक्ट कंसेप्ट नहीं था, लेकिन C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट होता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते हैं. तो ये इनपुट ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए प्लीज कंसेंट्रेट. इनपुट ऑपरेशन आउटपुट ऑपरेशंस करने के लिए C++ के पास प्रीडिफाइंड क्लास अवेलेबल है. मतलब क्लास को हमको डिफाइन नहीं करना है, हमको सिर्फ वो क्लास को यूज करना है. C++ पहले से वो क्लास को इंप्लीमेंट करके रखा है, हमको सिर्फ वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और काम करना है. तो इनपुट ऑपरेशन करने के लिए which class is available in C++? ixstring class. ixstring is nothing but that's a class. That's the predefined class. Input operation का I और ixstring का I means what? Input. जहां पे इनपुट ऑपरेशन करने के लिए ixstring क्लास का इस्तेमाल होता है, वहां पे आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए OFString क्लास का इस्तेमाल होता है. तो ये तो बिल्कुल फर्स्ट आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हमको ixstring क्लास के साथ काम करना है कि OFString क्लास के साथ काम करना है. डिपेंड करता है कि आप काम करना क्या चाहते हैं. आप इनपुट वाला काम करना चाहते हैं कि आउटपुट वाला काम करना चाहते हैं. अगर आप इनपुट मतलब रीड करना चाहते हैं, तो ixstring के साथ काम कीजिए. अगर आप राइट करना चाहते हैं तो OFString के साथ काम कीजिए. अच्छा, ये जो क्लासेस होते हैं, ये क्लासेस यूजर डिफाइंड क्लास नहीं है, हमको नहीं लिखना है. These classes are predefined class. तो ये जो दो क्लासेस है, ixstring क्लास हो गया कि OFString क्लास हो गया, ये क्लासेस एक हेडर फाइल के अंदर डिफाइन हुआ है. हेडर फाइल का नाम क्या है? अच्छा, हेडर फाइल को क्या करना होता है? इंक्लूड करना होता है. C++ में अभी तक हम एक हेडर फाइल के साथ काम किए हैं. include क्या लिखते हैं? include iostream. cout के साथ काम करने के लिए iostream को इंक्लूड किया जाता है. उसी हिसाब से iostream OFString के साथ काम करने के लिए हमको एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना है. इंक्लूड which header file? Fstring header file. Fstring. Please concentrate. Fstring header file. क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि Fstring के अंदर ixstring क्लास है, Fstring के अंदर OFString क्लास. तो OFString यूज करने के लिए हमको हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा. Which header file? Fstring is the header file. वहां पे I की O स्पेसिफाई नहीं होता है, only Fstring file string. Right? I think this much is clear. Next, हम जानते हैं क्लास के साथ काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट इज इनपुट फाइल स्ट्रीम हो या ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली चाहिए. तो जो प्रीडिफाइंड क्लास है
अभी हम क्लास नहीं लिखेंगे, लेकिन वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वो क्लास C++ लिख के रखा है, हमको क्लास नहीं लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। डिपेंड करता है कौन सा क्लास का, आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं कि राइट करना चाहते हैं। वेरी इजी, वेरी फ्यू स्टेप्स, ओनली 3-4 स्टेप्स। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर आप रीड कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन देंगे ऑब्जेक्ट को, प्लीज कंसंट्रेट, वेरी फ्यू स्टेप्स। इंस्ट्रक्शन देंगे ऑब्जेक्ट को कि आप ओपन कीजिए। फर्स्ट क्या करना होता है, फाइल को ओपन करना होता है, सही है। ओपन करने के बाद क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्यों रीड कर सकते हैं, क्योंकि आप IFStream क्लास का इस्तेमाल किए हैं सर, तो आप रीड कर सकते हैं। तो वही स्टेप यहाँ पे भी चलेगा, राइट हैंड साइड में भी चलेगा। ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ओपन कीजिए, लेकिन यहाँ पे ओपन करने के बाद रीड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। रीड काम खत्म हो गया, राइट काम खत्म हो गया। काम खत्म होने के बाद, काम खत्म होने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, अगर आप कोई ओपन करते हैं, किसी चीज को ओपन करते हैं, तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज। दैट्स मच, दैट्स मच सर, दैट्स मच कंसेप्ट, इतना ही कंसेप्ट। तो अगर आप कोडिंग के हिसाब से सोचेंगे तो 3 लाइन है, कोडिंग के हिसाब से 3 लाइन। क्या क्या लाइन कोडिंग के हिसाब से चाहिए, कोडिंग के हिसाब से फर्स्ट हमको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। कोडिंग के हिसाब से फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। कोडिंग के हिसाब से फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। अगेन अगेन अगेन, कोडिंग के हिसाब से ये लाइंस रिक्वायर्ड है, कोडिंग के हिसाब से ये लाइंस रिक्वायर्ड है। तो अगर आप रीड करना चाहते हैं, प्लीज कंसंट्रेट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, सेकंड फाइल को ओपन करना है, देन रीड करना है, उसके बाद क्लोज करना है। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कीजिए, उसके बाद ओपन कीजिए, उसके बाद क्लोज कीजिए, उसके बाद सॉरी कीजिए, उसके बाद क्लोज कर दीजिए, सही है। सो ओनली सर 4 लाइन्स, 4 लाइन का कोडिंग है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा क्लास का बनेगा, ऑब्जेक्ट कौन सा क्लास का बनेगा, IFStream का बनेगा कि OFStream का बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आप रीड करना चाहते हैं कि राइट करना चाहते हैं। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो IFStream का क्लास बनाइए, ऑब्जेक्ट का क्लास बनाइए। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो OFStream का ऑब्जेक्ट बनाइए। आई थिंक दिस आर्किटेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और याद रखिएगा, IFStream यूज कर रहे हैं कि OFStream यूज कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड आवर हेडर फाइल fstream.h. Right? I think this one is clear. This one is clear to all of you. Please confirm. Please confirm. Is that architecture? Is that architecture is clear to all of you? Is some problem in my voice? Are you getting some problem? Or is my voice is clear to all of you? Please confirm. Because Deepali, given the message, voice is not clear. Is now my voice is clear, Deepali? Maybe problem in your side, because in my system you can identify where my cursor is moving. Network status is showing excellent. So I think no problem from my side. Is my voice is clear now? Okay. So
Okay, maximum students are telling sir we have the doubt. I don't know what the problem. ये इतना बड़ा चीज नहीं है कि जहाँ पे डाउट होना चाहिए. Maybe some voice is to maybe. So later, I am clearing this all the architecture. After that again, I will explain. Not required to worry. Please focus. Last time, I am explaining. अच्छा with a pipe, two kinds of operation can be performed. One is read operation, another one is write operation. Read operation is known as input operation, write operation is known as output operation. To work with read operation, IF string is required, and to work with write operation, OF string is required. What is this IF string? Is my voice is clear to all of you now? Some connection issue we got from. Yes. So again go back. Again go back. Please concentrate. So with the file, two types of operation, read is operation, write is operation. Read operation is known as input operations and write operation is known as output. To perform input operation, input file stream is required, and to perform output operation, OF stream is required.
So IX stream and OF stream is nothing but these are classes, predefined class. OF stream is nothing but that's a class of. To work with a class, what is required? Object is required. Like that, to work with a class, what is required? Through this object, through this object, first we have to call open the file. Through the object, first we have to call open here. Also here, we have to call open the file. After opening the file, next we have to call read. If that's the object of ifstream, then call read. If your object is belongs to OFstream, then call which function? Write function. After performing the operation read or write, then call to close function. So first open, then read, then close, or open, write, or close. To call this open, read, close, or open, write, close, we have to work with objects. If the object belongs to ifstream, then we can access read function. If the object belongs to OFstream, then we can access write function. Open is common, close is common, but read and write is different. So read करने के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा क्लास का चाहिए? ifstream क्लास. राइट करने के लिए OFstream का क्लास. But to use ifstream and to use OFstream, we have to write include, abstract, header. If we will not include this header file, C++ cannot identify what is ifstream class and what is OFstream class. I think now this architecture is clear to all of you. Now I think this architecture is clear to all of you. सारा वीडियो शेयर कर दूं. Yes, sir, वीडियो शेयर करने खाली साउंड है. बाबू तो अरे कोनो किसी करो ना एबी जो शेयर करेंगे ना एबी जो रीहोस्ट करेंगे रीहोस्ट कला वाला को खाली शेयर कर. Okay, sorry for that. Now is my screen is visible to all of you. Is the video is visible? Yes, just look to this architecture, please. Sorry. To this architecture, I think now that's easy to understand. Please focus. Again active. Please focus. Again active. I'm using some different pen to explain. So with a file, a read operation or write operation. The read is known as input operation, write is known as output operation. To perform input operations, one class is required input file stream. To perform output operation, OFstream class is required.
close the file. Or once the object is created, just open the file, write the data and close the file. If your object is belongs to input file stream, then read operation is possible. If your object is belongs to OF stream, then write operation is possible. Open and close is common, sir. Open and close is common. Read करना है, ये डिपेंड करेगा तो राइट कर सकते हैं. अगर आप इनपुट फाइल स्ट्रीम क्लास के साथ काम कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. तो ये क्लास के साथ काम करने के लिए हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा. कौन सा Your account is currently being used in another location. Please log out from the other location and try again. Not a architecture is in front of you. Network is